नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एम्पलीफायर के बारे में बेसिक जानकारी करेंगे कि एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका क्या काम है। तो चलिए जानते हैं। ये हमारे पास जो आपको सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो एक मिक्सर टाइप एम्पलीफायर है। इसके अलग अलग पार्ट हैं। फ्रंट में क्या क्या चीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे और बैक में क्या है, साइड में क्या है और किस चीज़ का क्या काम है और किस तरीके से कनेक्ट होती है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये कर्सर में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए माइक 1, तो माइक 1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यदि आप नीचे जो माइक 1 लिखा हुआ है और इसमें आप माइक कनेक्ट करते हैं तो इस माइक 1 की आवाज़ जो है ये कंट्रोल करेगा। आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार माइक 2 है तो 2 की आवाज़ आप यहाँ से नीचे जो पिन लगाओगे माइक की ऑक्सिलरी पिन, उसकी आवाज़ वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं माइक 2 से। उसी प्रकार 3 से, और उसी हिसाब से आप बाकी जो कंट्रोल हैं उनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, मैं देखिए कर्सर से दिखा पा रहा हूँ आपको। तो ये जो है स्विच है, ये क्या है कि यदि आप माइक पे करोगे तो आपका माइक काम करेगा, और जब आप इसको दूसरी साइड में अपोजिट साइड में करते हो तो वहाँ लिखा है AUX यानी ऑक्सिलरी। तो जब आप ऑक्सिलरी पे करोगे तो ये ऑक्सिलरी का काम करेगा। इस तरीके के ये सारे स्विच आपको ऑक्सिलरी में हम DVD या कंप्यूटर आदि को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्विच के द्वारा आप जो है ये माइक और ऑक्सिलरी में इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे जानते हैं इस पैनल के बारे में। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पैनल है इसके अंदर डिस्प्ले है और आपको डिस्प्ले पे दिखाई भी देगा। तो ये डिस्प्ले का काम क्या है और इस पूरे पैनल का काम क्या है, तो आप इससे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा USB के द्वारा डाउनलोड गाने वो आप चला सकते हैं, और आप FM भी इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। देखिए जो वायर है, ये वायर FM के लिए निकाला गया है ताकि FM की आवाज़ जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो पाए। आप ये जो देख रहे हैं ये ग्रीन LED और रेड LED और नीचे स्विच, जब आप इधर कर दोगे तो ये ग्रीन LED जलेगी। इसका मतलब है कि आप बॉक्स टाइप स्पीकर चलाना चाहते हैं तो आपको ये स्विच है वो ग्रीन साइड में करना पड़ेगा, और जब आप कोई कॉलम टाइप या यूनिट टाइप चलाना चाहते हैं तो आपको रेड साइड में करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये करके आप ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ये जो आप इससे आप बेस बढ़ा सकते हैं, ये ट्रेबल है, और ये मास्टर वॉल्यूम है इसका। और ये जो आप देख रहे हो ये है पावर बटन, इसका ऑन ऑफ स्विच जिसको बोल सकते हैं। तो और ये इसके ऊपर जो है वो ओवरलोड स्विच की LED है। जब आपका ये जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो एम्पलीफायर में इस तरीके की LED का इंडिकेशन आएगा, तो आप बंद कर दीजिएगा। और ये ऑन का है, पावर ऑन होगी तो ये LED आपका ग्लो करेगी। दूसरी चीज़ आप देख पा रहे हो, ये आउटपुट लेवल है। जब आपका डेसिबल बढ़ता है तो आप यहाँ से देखिए आपकी जो आवाज़ है जैसे बढ़ेगी वो उस हिसाब से आपका इंडिकेट करता रहेगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे इस तरीके की ये पैनल है जिसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का भी है। ये देखिए आउटपुट लेवल आप देखो प्लस 3 dB तक है। आप ये देखो बैक साइड में है, साइड में ये देखो, ये जो है वो पावर ट्रांजिस्टर हैं जो कि एम्पलीफायर में यूज होते हैं। ये इसका बैक पैनल है। ये जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ से आप DC इनपुट दे सकते हैं। 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है तो आप DC से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आउटपुट के, यहाँ पे आप स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दिखा है कि कॉमन, तो आप एक वायर जो ब्लैक वायर होता है वो कॉमन पे लगाइएगा। दूसरा जैसा आपका लोड है 70 पे लगा दीजिए या 100 पे लगा सकते हैं। दूसरा यदि आप इम्पीडेंस मैचिंग कराना चाहते हैं, ये जो रेड वाला है इसमें आप वोल्टेज मैचिंग करा सकते हैं। और इस ये जो लिखा है कॉमन 4 ओम एंड 8 ओम, तो इसमें आप इम्पीडेंस मैचिंग करा सकते हैं। तो एक वायर जो लगाओगे आप वो कॉमन पे लगाओगे और बाकी का जो वायर है वो 8 या 4 ओम पे लगा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये पावर सप्लाई का सॉकेट है और ये इसके लिए फ्यूज है। अब आगे देखते हैं, चलिए। ये देख रहे हो आप,
ये लाइन इन, लाइन आउट, प्री आउट, ये जो है ऑक्सिलरी 1 और ऑक्सिलरी 2, ये जो है पावर ट्रांजिस्टर हैं, आप देख पा रहे हो 1 2 3 इस तरीके से। तो गाइज मेरी जानकारी कैसी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।